नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह अपनी अद्भुत संगमरमर की चट्टानों, धुआंधार जलप्रपात और प्राकृतिक सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है। इसे भारत का संगमरमर घाट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भेड़ाघाट घूमने का प्लान बना रहे हो या फिर हो सकता है कि जनवरी महीने में जो मकर संक्रांति का मेला लगता है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो आप मेला देखने का प्लान बना रहे हो, तो आज मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि भेड़ाघाट कैसे जाएं, भेड़ाघाट में कहां कहां घूमना चाहिए और कितने दिन का आप लोगों को प्लान बनाना चाहिए और भेड़ाघाट जाने का जो बेस्ट समय है वो कौन सा रहता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो लोग भेड़ाघाट में 12 महीनों में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ में या फिर आप बच्चों के साथ में पहली बार जा रहे हो, तो आप कोशिश करें कि बारिश के जो 3 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त, आप इसको छोड़ के बाकी के महीने में आप जा सकते हो, क्योंकि बाकी के महीने में जो मौसम है काफ़ी साफ रहता है, जिस वजह से आप लोग वहाँ पर जो धुआंधार वाटरफॉल है, आप उसका पूरा एंजॉयमेंट कर सकते हो और जो नौका विहार चलती हैं आप उसका भी आनंद ले सकते हो, क्योंकि बारिश के टाइम में ये सब कुछ बंद रहता है। तो आप बारिश के महीने छोड़ के बाकी दिन में आप कभी भी जा सकते हो और जो प्लान है आप एक दिन का काफ़ी है, आप एक दिन का प्लान बना लीजिए। इसके बाद से आप अपने स्टेट से या फिर आप अपनी सिटी से सबसे पहले आप ट्रेन पकड़ के और जबलपुर आ जाइए और इसके बाद से जैसे ही जबलपुर आप पहुंचोगे और इसके बाद से आप ऑटो रिक्शा या फिर आप बस पकड़ के 20 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप भेड़ाघाट पहुंच जाइए। तो सबसे पहले आप लोगों को जो धुआंधार वाटरफॉल है उसके पास जाना है और आप लोगों को फुल एंजॉयमेंट करना है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मकर संक्रांति के टाइम का है, जिस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, टूरिस्ट लोगों की भीड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। नॉर्मली यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, लेकिन कोई त्योहार रहता है तब आप लोगों को भीड़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मकर संक्रांति के त्योहार होने की वजह से जो लोग हैं वो नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो आप भी लगा सकते हो। और इसके बाद से कुछ लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हो जो गक्कड़ भरता है उसका आनंद उठा रहे हैं। तो अगर आपको भी ये सब करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद से अगर आपके साथ में फैमिली या फिर बच्चे आते हैं तो मेले में आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। या फिर संगमरमर का जो हार्ड शेप है, अगर आप उसमें कुछ डिजाइन बनवाना चाहते हो तो आप वो भी बनवा सकते हो। और इसके बाद से आप यहाँ पर बहुत सारी जो मूर्तियों की शॉप है वो देखने को मिल जाएंगी, तो अगर आपको कुछ मूर्ति परचेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी धुआंधार वाटरफॉल का तो आनंद आप ले ही सकते हो। इसके बाद से धुआंधार वाटरफॉल से करीब 1 किलोमीटर आगे की तरफ जाओगे तो आप लोगों को गौरी शंकर मंदिर मिलेगा, जिसको 64 योगिनी मंदिर भी कहते हैं। ये जो मंदिर है थोड़ा ऊंचाई पे है, पहाड़ी में है, तो आप लोगों को कुछ सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ेंगी। और मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो नंदी में विराजमान माता पार्वती और शिव जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद से इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन है और इसके बाद से गोलाकार संरचना में बना हुआ है, जिसमें आप लोगों को योगिनी देवियों की मूर्ति देखने को मिलेंगी और इसी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करने के बाद नीचे मेन रोड में आओगे, इसके बाद से आप थोड़ी ही दूर पैदल चलोगे तो आप लोगों को एक घाट नजर आएगा, जिसको नौका विहार प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। तो आप इस घाट के अंदर जाके और बोटिंग का आनंद उठा सकते हो। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है और आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी जो मूवी की शूटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है, तो आप वो भी लोकेशन देख सकते हो। तो दोस्तों, इस घाट में भी बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और बनाते खाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो और इसके बाद से फुल एंजॉयमेंट कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो त्योहार होने की वजह से इस घाट में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बाकी नॉर्मल डे में यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, ये पूरा खाली रहता है, लेकिन कुछ विशेष त्यौहार रहते हैं तभी आप लोगों को भीड़ देखने को
मिलेगी। इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर भी बहुत सारी जो शॉप्स है वो देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को संगमरमर से बनी कुछ मूर्तियाँ परचेस करना है या फिर जो संगमरमर से बने हार्ड शेप हैं उसमें आप लोगों को कुछ डिजाइन बनवानी है, अपना नाम लिखवाना है, तो आप वो भी करवा सकते हो। बस आप लोगों को थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा, थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब कुछ ज़रूरी बात है, अगर आप भेड़ाघाट घूमने जा रहे हो तो आप अपना जो पर्स वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, आप उसको बहुत ही संभाल के रखिएगा। अगर आप नॉर्मल डे में जाते हो तो भी संभाल के रखना है, और अगर आप मेले के टाइम में जाते हो तब भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि अपने सामान की जो सुरक्षा है आपको खुद ही करना पड़ेगा। बाकी अगर आप जबलपुर शहर से ऑटो रिक्शा बुक करके आते हो तो वो ऑटो वाला ही आप लोगों को गाइड करके और ये जो तीनों स्थान हैं अच्छी तरीके से घुमा के और वापस से जबलपुर छोड़ देगा। बाकी जबलपुर से आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट में लेके और इसके बाद से पूरा भेड़ाघाट घूम घाम के शाम तक आप जबलपुर वापस आ सकते हो, क्योंकि भेड़ाघाट घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है, एक दिन पर्याप्त है। इससे ज़्यादा का टाइम आप लोगों को नहीं चाहिए, तो आप बाइक वगैरह रेंट में लेके भी अपने हिसाब से आप घूम सकते हो। बाकी बस वगैरह तो जाते ही हैं।